क्रिश्चियन चर्च भोपाल परिवार की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे आध्यात्मिक चिंतन के लिए बाइबल पढ़ेंगे श्री आशीष जेकब। हमारे मनन के लिए चुना गया बाइबल पाठ मत्ती 7 उसका 24 से 25वां पद। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन। आइए इसके पहले कि हम प्रभु के वचन को सुने, बड़ी प्रार्थना के साथ अपने आप को तैयार करें। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आमीन। हर बुधवार आत्मा की अगुवाई में एक नए विचार के साथ बिशप डॉक्टर विपिन लाल। आइए बड़ी प्रार्थना के साथ आज के वचन को सुने। थैंक यू पास्टर पगारे, थैंक यू बेटा आशीष। परमेश्वर आप दोनों की सेवाओं के लिए प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हम सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और आज के हमारे मनन और चिंतन के लिए जो बाइबल का पाठ पढ़ा गया, मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय 24 और 25वां पद, जो लूका की इंजील उसके 6वें अध्याय उसके 46 से लेकर 40वें पद में भी पाया जाता है, जहां यूं लिखा है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। प्रभु यीशु मसीह अपने पीछे चलने वाले लोगों से, अपने चेलों से एक बड़ी उम्मीद के साथ अनेक बार उसने अनेक विषयों को रखा। और जब भी हम यीशु मसीह की शिक्षाओं पर मनन करते हैं, उसके वाणियों पर मनन करते हैं, तो हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा संसार को, अपने चेलों को, अपने लोगों को एक नई दिशा दिया। और यीशु मसीह संसार में एक सुंदर शिक्षक के रूप में, एक अच्छे सलाहकार के रूप में, एक अच्छे काउंसलर के रूप में, एक अच्छे प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसका मतलब है यीशु मसीह की बातों को सुनना और यीशु मसीह की बातों को मानना, इसका अर्थ है कि वो अपनी जिंदगी में साधारण जिंदगी से असाधारण जिंदगी की ओर सोचता है। अपने जीवन में छोटी बातों से निकलकर एक बड़ी बातों की अपेक्षा अपने जीवन के अंदर करता है। और आज की सुबह मैं आपसे इस महत्वपूर्ण विषय में कुछ बात करना मांगता। अक्सर हम इस घटनाओं को बालू पे रखने वाले, मतलब बालू पे घर बनाने वाले के विषय में, चट्टान पे घर बनाने वाले के विषय में हम संडे स्कूल से सुनते आए हैं।
यहां पर मेरे मित्रों दो प्रकार की दो जिंदगी है, एक बालू वाली जिंदगी और एक चट्टान के ऊपर बनाई हुई जिंदगी। ये दो स्थान है, एक बालू का स्थान है और एक चट्टान का स्थान है। यहां पर दो रिजल्ट हैं। एक रिजल्ट यह है कि बालू का घर गिर गया और चट्टान का घर आबाद रहा। लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय के अंदर मैं आपसे आज की सुबह बात करना मांगता, जहां पर लिखा है कि जो मेरी बातें सुनता है, यीशु मसीह की बातों को सुनने के बाद, यीशु मसीह की बातों को अपने कानों के द्वारा अपने अंदर ले जाने के बाद लिखा है यीशु मसीह ने कहा उसे मानता है। इन दोनों शब्दों के बीच में, सुनना और मानना, इन दोनों शब्दों के बीच में एक महत्वपूर्ण शब्द है जो अदृश्य है, जो गुप्त में है, जिसे हमको समझना चाहिए। यीशु मसीह केवल सुनने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा, यीशु मसीह केवल मानने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा, लेकिन सुनने के बाद ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन को विवश करती है, हमारे जीवन को तैयार करती है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनने के बाद उसे मान सके। वो अपना विषय है, वो अपना शब्द है। सुनने के बाद हमारी जिंदगी में जो हमारा रोल है, इंसान का रोल है, जो सुनने वाले का रोल है, जो यीशु मसीह के पास में बैठा है, जो यीशु मसीह की वाणी को सुन रहा है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उससे अपनी जिंदगी में निर्णय लेना है। सुनना काफी नहीं है, लेकिन सुनने के बाद उसे अपनी जिंदगी के अंदर निर्णय लेना, और यह निर्णय हमारी जिंदगी को निर्धारित करता है। यह निर्णय हमारी जिंदगी, हमारे जीवन में उन सकारात्मक कामों को करने के लिए, कलीसियाई सेवा करने के लिए, यह निर्णय हमारे जीवन को उत्साहित करता है। यह निर्णय आने वाले कल के लिए जो हम चाहते हैं, यीशु मसीह के द्वारा उसे उसके लिए हमें तैयार करता है। यदि आप प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 24वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर पौलुस और फेलिक्स के बारे में दिया गया है। यह पौलुस का न्याय फेलिक्स के पास में भेजा गया, जो रोमी हुकूमत में एक राज्यपाल के रूप में है। और 24वें अध्याय में लिखा हुआ है, फेलिक्स की पत्नी यहूदी थी, और यहूदी पत्नी होने के कारण फेलिक्स को अपने जीवन के अंदर यहूदियों की सारी बातें मालूम थी। और इसी 24वें अध्याय में फेलिक्स के बारे में लिखा है कि फेलिक्स अपने जीवन में जब पौलुस के न्याय के सिंहासन के पास में बैठकर मतलब पौलुस की बातें सुन रहा है, उस समय फेलिक्स को मालूम है कि पौलुस निर्दोष है। लेकिन आगे चलकर इसी 24वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि फेलिक्स ने पौलुस को बुलाया, ताकि कलाम में लिखा, फेलिक्स ने पौलुस को बुलाया और कहा कि उस विश्वास के बारे में जो यीशु मसीह में है उसके बारे में सुने। और पौलुस ने फेलिक्स को धर्म के बारे में, संयम के बारे में और यीशु के न्याय के बारे में फेलिक्स को बताया। लेकिन आगे चलकर हम पाते हैं कि फेलिक्स जो राज्यपाल था, फेलिक्स जो पैसों का लालची था, फेलिक्स जो क्रोधी था, फेलिक्स जो अत्याचार करने वाला व्यक्ति था, वो यीशु मसीह की बातों को सुनने के बाद भी कलाम में लिखा कि एक समय ऐसा आया जब फेलिक्स ने पौलुस से कहा, अभी तू जा, मैं फिर से तुझे बुलाऊं। ये जीवन की विडंबना है कि हम 10 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल से लगातार परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर की आत्मा तुमसे बात करे, उस समय में अपने दिल को कठोर मत करना, लेकिन अपने हृदय को तुम खोल दे, ताकि परमेश्वर का जो वचन यीशु के द्वारा हमारे अंदर जाता है, वो वचन हमारी जिंदगी में हमें निर्णय के स्थान पर ले चले। फेलिक्स यीशु मसीह की बातों को सुना। फेलिक्स पौलुस के द्वारा उसके धर्म, न्याय और विश्वास की बातों को सुना,
लेकिन फेलिक्स का निर्णय पौलुस के प्रति रहा कि पौलुस से कहा कि अभी तू जा। हमारी जिंदगी में कई बार हम पलायन नीति अपनाते हैं। कई बार जो अवसर परमेश्वर हमें निर्णय करने का देता है, कई बार हमारी जिंदगी में परमेश्वर यीशु के साथ एक नई जिंदगी बिताने का देता है, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के दिए गए अवसर को अपने हाथ से गंवा देते हैं। उस फेलिक्स के सामने उसके समान अभी तू जा, अभी मेरे पास में समय नहीं है। ये फेलिक्स पौलुस से पैसे की लालसा रखता था ताकि पौलुस के द्वारा उसे कुछ रुपये मिल सके, लेकिन कलाम में लिखा है कि पौलुस के द्वारा उसे पैसे ना मिलने के कारण, पौलुस के द्वारा उसे आत्मसंतुष्टि ना होने के कारण, एक निर्णय ना करने के कारण 24वें अध्याय में लिखा है कि उसने पौलुस को 2 साल जेल में डाल दिया। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी बातें सुनता है और मानता है वो अपने जीवन के अंदर एक कठिन निर्णय करता है। एक कठिन निर्णय, यह सकारात्मक कार्य हमारे जीवन में कैसे होगा, यह महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन के अंदर कैसे होगा, हम कैसे परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, कैसे हम कलीसिया के अंदर एक बड़ी सेवा दे सकते हैं, कैसे हम सुसमाचार की सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कैसे हम आने वाले दिनों में, इस अंत के दिनों में प्रभु की सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। वो हमारे जीवन का निर्णय है, हमारे जीवन का निर्णय। बाइबल के अंदर अनेक प्रभु के सेवकों के बारे में दिया गया, नए नियम के अंदर अनेक प्रभु के सेवकों के बारे में दिया गया, कलीसिया इतिहास में अनेक प्रभु के सेवकों के बारे में दिया गया जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर निर्णय किया और उस निर्णय के कारण उन्होंने चट्टान पर। इसका मतलब है ऐसा कार्य जो आने वाले दिनों में भी लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। पिछले दिनों में मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें वॉचमैन नी के बारे में दिया गया, जिसने 17 साल की उम्र में निर्णय किया, यीशु को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया, यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप को यीशु के सामने समर्पण किया। उसी वॉचमैन नी को परमेश्वर ने किसी सुखद स्थानों में नहीं, किसी आरामदायक स्थानों पे नहीं, लेकिन उस वॉचमैन नी को परमेश्वर ने चीन देश के अंदर भेजा ताकि सुसमाचार का प्रचार कर सके, जिसके बारे में लिखा है कि सुसमाचार प्रचार के कारण जिसके जीवन को 20 साल उसे जेल में रहना पड़ा। 20 साल उसने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय 20 साल उस जेल की यातनाओं के बीच में गुजारा, उस जेल की यातनाओं के बीच में गुजारा, लेकिन जीवन जेल से बाहर निकलने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वॉचमैन नी को किसने स्थिर रखा? उसके जीवन के निर्णय ने। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी बातों को सुनता है, निर्णय करता है, वही व्यक्ति चट्टान जैसे कार्यों को, कठिन कार्यों को अपने जीवन के अंदर स्वीकार करता है। प्रभु हमारी सहायता करे ताकि हम जीवन में महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हमें केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन एक निर्णय की वादी में ले जाकर महत्वपूर्ण कार्यों को करने का निर्णय लेने के लिए हमारी सहायता कर। हमारे सारे दर्शकों को, सारे श्रोताओं को, सारे विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़ी आशीष दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें आशीष दे, हमारी सहायता करे ताकि हम एक नए निर्णय के साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए एक नया कठिन कार्य कर सके। प्रभु सहायता करे, आमीन।